सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें आज हम देखेंगे कि किसकी क्या मीनिंग होती है। कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग इसकी क्या मीनिंग होती है, इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या कौन कौन सी स्टेजेस हैं और क्या इंपॉर्टेंस है। वो सारे ही पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ही मेरे साथ ज़रूर से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन आपको पता होगा हम किसे कहते हैं, क्लास 8 तक की हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। जो हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन है वो फाउंडेशन है हमारे एंटायर एजुकेशन सिस्टम का। द एंटायर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड मेंटल फिजिकल इमोशनल डोमेन डिपेंड्स अपॉन द एलिमेंट्री एजुकेशन। और बच्चे का जो भी विकास है, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, सारे ही जो डोमेन्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द कोठारी कमीशन। अब कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग क्या मीनिंग है एलिमेंट्री एजुकेशन की, वो हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन, एलिमेंट्री एजुकेशन इज डिवाइडेड इनटू सब स्टेजेस। कोठारी कमीशन के अनुसार जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है वो दो स्टेजेस में डिवाइड हुई हैं, जिसे हम लोअर प्राइमरी बोलेंगे और हायर प्राइमरी बोलेंगे। लोअर प्राइमरी में क्या है, इट इज़ 4 years ड्यूरेशन, इट इज़ ऑन इट्स कंप्राइज्ड ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 years। लोअर प्राइमरी में क्या होता है, 6 से 10 साल तक की बच्चे जो हैं वो इसमें कवर होते हैं, जिसमें हम कोठारी कमीशन की स्टेजेस की बात कर रहे हैं, जो कि इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 4 years का होता है। वही अगर हम हायर प्राइमरी में देखें तो ये 10 to 13 years के बच्चों के लिए होता है, जिसमें 3 years का ड्यूरेशन होता है, 6, 7, 8। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है क्लास 8 तक की, हम उसी को बोलते हैं। तो जो हमारी कोठारी कमीशन है उसमें दो स्टेजेस को डिवाइड किया, लोअर प्राइमरी और हायर प्राइमरी। लोअर प्राइमरी जो था वो 6 to 10 years के स्टूडेंट्स के लिए था, और हायर प्राइमरी जो है वो 10 to 13 years के स्टूडेंट्स के लिए था, जिनका ड्यूरेशन है 3 years और 4 years। आई होप ये मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो कोठारी कमीशन हैज़ गिवन अ कॉन्सेप्ट ऑफ 7 year प्राइमरी एजुकेशन। उस टाइम पे आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो जो हमारा कोठारी कमीशन था उसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, 7 year ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कोठारी कमीशन ने एट दैट टाइम दिया था, इंडिपेंडेंस के बाद में। इन सिंपल वर्ड, एलिमेंट्री एजुकेशन इज डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ फॉर्मल एजुकेशन फॉलोइंग प्री स्कूल बट बिफोर हाई स्कूल। यहाँ पे हम सिंपल वर्ड्स में अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन को डिफाइन करें तो ये एक वो पीरियड है, एक वो फॉर्मल एजुकेशन है जिसमें हम लोग हाई स्कूल के जो पहले क्लासेस को अटेंड करते हैं। हाई स्कूल के पहले आपकी जो 8th क्लास तक की जो क्लास होती है, यहाँ पे देखो लिखा भी इनकम्पासेस ग्रेड 1 to 8, उसको हम लोग प्री स्कूल बोलेंगे। उस टाइम पीरियड को स्टूडेंट लर्न बेसिक स्किल इन द एरा ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक। और उस टाइम पीरियड में बच्चा जो जो सीखता है, नॉर्मल सी जो स्किल सीखते हैं बच्चे, बेसिक से स्किल सीखते हैं, जैसे रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक मैथ्स वगैरह ज्योमेट्री, ये सब, उन सभी ड्यूरेशन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्री स्कूल बोलेंगे, जो कि हाई स्कूल के पहले होती है। आई होप ये आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अभी हमने एलिमेंट्री एजुकेशन देख लिया कि उसकी क्या मीनिंग होती है, वो क्या होता है। अब हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन देखेंगे कि वो एक्चुअल में है क्या। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ऐसी एजुकेशन, ऐसी शिक्षा जो सभी के लिए सामान्य हो, सभी के लिए एक हो, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स फ्री एजुकेशन। इसका मतलब है कि आपकी वो शिक्षा, वो एजुकेशन जो कि फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, विदाउट एनी स्ट्रेस एंड फीस। जो आपको एजुकेशन, जो आपको शिक्षा दी जा रही है, उसे हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं, जो कि क्लास 8 तक की बच्चों को दी जाती है। इन इंडिया, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इम्प्लाइज एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल। और इंडिया में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब यही है कि बच्चों को क्लास 8 तक की एजुकेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाए। Article 45 of Directive Principle of State Policy laid down that all states shall endeavor to provide within a period of 10 years from the commencement of the Constitution free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years। यहाँ पे कहा गया है कि जो भी बच्चे 14 साल तक की, उससे पहले या 14 साल तक की, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करी जाए। ये हर एक स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि उसकी एजुकेशन में आप उसकी हेल्प करें, ताकि उसकी शिक्षा में कोई भी किसी की तरीके की बाध्य, या कह सकते हैं बैरियर्स ना क्रिएट हो सके। क्योंकि बहुत सारे जो बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी
गरीबी के कारण और बहुत सारे कह सकते हैं कारण होते हैं जिसकी वजह से अपनी वो शिक्षा को या एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते, ले नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 45 के द्वारा बताया गया है कि सभी स्टेट्स को ये ज़िम्मेदारी है कि आप अप टू 14 इयर्स के बच्चों की एलिमेंट्री एजुकेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करवाइए और उनसे उनको कंप्लीट करवाइए उनकी एजुकेशन। Universalization means that education is the birthright of every child, all children belonging to rich and poor। और यहाँ पे बताया गया है कि यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब ये तो है ही है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देनी है हर एक बच्चे को, लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया कि ये जन्मसिद्ध अधिकार है हर एक बच्चे का, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सभी को यहाँ पे शिक्षा लेने का पूरा अधिकार है। लिविंग इन अर्बन रूरल एरियाज शुड बी प्रोवाइडेड विद द फैसिलिटी ऑफ बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन। और यहाँ पे ये भी कहा है जो भी बच्चे चाहे जहाँ पे भी रहें, चाहे वो शहर में रहें चाहे वो गांव में रहें, उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है हमें, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर एलिमेंट्री एजुकेशन तक की। चाहे वो बच्चा गरीब हो चाहे वो बच्चा अमीर हो, चाहे वो जहाँ से भी बिलोंग करता हो, जहाँ पे भी वो रहता, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उसको सारी फैसिलिटी सारी एजुकेशन की नीड जो है वो हमें फुलफिल करनी है। अब हम यहाँ पर स्टेजेस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन देख लेते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस हैं। सबसे पहली है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन। इट मीन्स टू प्रोवाइड अ प्राइमरी स्कूल विद इन ईजी वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द होम ऑफ एवरी चाइल्ड। पहले के टाइम पे क्या होता था कि बच्चों के जो स्कूल्स हैं वो बहुत दूर दूर हो पाते थे, तो इस वजह से कई फैमिलीज जो होती है वो बच्चों को अकेले भेजने में या उनके क्या कह सकते हैं कि कन्वेंस की प्रॉब्लम की वजह से वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि हर एक स्कूल हमें ऐसी जगह पे बनाना है कि उनके वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, जिससे कि बच्चा जो है वो घर से स्कूल तक की आराम से डिस्टेंस को कवर करके अपनी एजुकेशन को ले सके। प्राइमरी स्कूल शुड बी प्लान इन सच अ वे दैट द लोअर प्राइमरी स्कूल इज अवेलेबल विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द होम ऑफ एवरी चाइल्ड। और यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो 1 किलोमीटर के दायरे पे बनाए जाएं, ताकि जो बच्चा है वो अपने घर से निकल के स्कूल तक की आराम से पहुंच के अपनी शिक्षा को ले सके, उसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेकेंड पॉइंट, यूनिवर्सल इनरोलमेंट। इट मीन्स टू कंसीडर द डैट, यहाँ पे चिल्ड्रन होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, आप सही कर लीजिएगा। बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स मस्ट बी इनरोल इन द स्कूल सो दैट दे कैन गेट बेसिक एजुकेशन विच इज़ ग्रेट फॉर देयर फ्यूचर। अब यहाँ पे बोला गया है कि बच्चों का जो एडमिशन है, बच्चों का जो इनरोलमेंट है बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, यहाँ पे हमें ज़रूर से कराना, उनका जो एडमिशन है वो स्कूल में ज़रूर से दाखिला बच्चों को यहाँ पे करवाना ही करवाना है, जिससे कि उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके और अपने लिए वो कुछ फ्यूचर में कर सके, जिससे कि उनकी जो गरीबी है वो दूर कर सकें हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाता है यूनिवर्सल रिटेंशन। इट मीन्स वंस द चाइल्ड गेट इनरोल्ड इन प्राइमरी स्कूल एंड ही शी शुड रिमेन देयर टिल ही कंप्लीट्स ऑल 8 क्लासेस। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक बार बच्चा अगर एडमिशन ले लिया, उसने क्लास फर्स्ट में अगर उसने एडमिशन ले लिया है, तो ये ध्यान रखा जाए कि वो बच्चा क्लास 8 तक की अपनी पूरी एजुकेशन को, पूरी शिक्षा को कंप्लीट कर सके, बीच से वो ड्रॉप आउट ना कर दे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एडमिशन ले तो लेते हैं, फिर आफ्टर सम टाइम वो स्कूल जाना बंद कर देते हैं, वो आना ही बंद कर देते हैं, जिससे कि उनकी जो एजुकेशन है वो ब्रेक हो जाती है बीच से, और बच्चे जो है अपनी एजुकेशन को कंप्लीट ही नहीं कर पाते, अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को भी नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल रिटेंशन रखा गया है, जिससे कि बच्चों को ऊपर ध्यान रखा जाए कि जो भी बच्चा एडमिशन लेगा फ्रॉम क्लास फर्स्ट, वो क्लास 8 तक की अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करे विदाउट एनी बैरियर्स। अगर उसको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप जाके उसको समझिए, समझाइए और उसको समझाइए कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पार्टिसिपेशन। फॉर द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इज नेसेसरी। कम्युनिटीज टू कंसिडर और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई वेयर द प्रोग्राम्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड adequately or not. If not, action necessary action can be taken for that। और यहाँ पे कहा गया है कि पार्टिसिपेशन की बात करी गई है कि जो हमारा एनरोलमेंट है, जो कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन है वो भी यहाँ पे बहुत नेसेसरी है। यहाँ पे कम्युनिटीज़ को ये इन्फॉर्मेशन बता दी गई थी कि आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करें जगह जगह पर, ताकि लोग जो हैं वो इससे अवेयर हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बच्चों का एडमिशन वो स्कूल में करवाएं। अगर इस तरीके के प्रोग्राम या इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वो नहीं फैला रहे हैं या बच्चों को अवेयर नहीं कर रहे हैं, उनके फैमिलीज़ को नहीं अवेयर कर रहे, तो आपके अगेंस्ट एक्शन भी लिए जाएंगे, वो यहाँ पे इस पॉइंट पे कहा गया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अचीवमेंट।
For identifying the success of universalization of elementary education, achievement of learner to be determined by the strategies to identify how much or she had learned. अब यहाँ पे क्या बात कही गई, evaluation की बात कही गई है कि यहाँ पे बच्चों को हमें elementary education तो provide करनी है, हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी बच्चा जो है बीच से ना छूटे या ड्रॉप आउट ना कर सके। हमें ये जिम्मेदारी देनी है कि हम बच्चों को अवेयर करवा सके कि क्यों एजुकेशन ज़रूरी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों की फैमिली को हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवेयर करवा सकें, उन्हें इम्पोर्टेंस बताएं एजुकेशन की। और साथ ही साथ यहाँ पे ये बात कही गई है कि बच्चों का हमें इवैल्यूएशन मूल्यांकन भी करना है, जिससे कि हम ये देख सकें कि बच्चों को कहाँ पर दिक्कत आ रही है और जो हम उन्हें दे रहे हैं, जो हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, वो उन्हें समझ में आ भी रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि जो हम उन्हें बस पढ़ाते जा रहे हैं, बस वही रट्टाफिकेशन वाली पढ़ाई जो है वो करते चले जा रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हमें ये भी तो चेक करना है कि बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षा हम दे रहे हैं, उन्हें वो समझ में आ रही है कि नहीं, उनके लिए वो बेनिफिशियल है कि नहीं। Outcome of education is to be based on minimum level for learning. For this continuous and comprehensive evolution of student is necessary. और यहाँ पे बताया यही गया है कि हम देख सकें कि जो हमारा आउटकम है, जो हमारा एम है, जो हमने सोचा है कि बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का, वो सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं, उससे कोई अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, बच्चों का जो मूल्यांकन है वो टाइम पे करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही नेसेसरी है। तो आई होप ये 5 पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी 4 इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो, जिसके अंडर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस आ जाती है सोशल इंपॉर्टेंस, जिसमें आप देख सकते हो कि हमारी जो इनइक्वालिटी, जो भेदभाव है, वो रिड्यूस होता है इससे। एम्पावर्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जो हमारे जो ग्रुप्स डिवाइड हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक पावर, एक कह सकते हैं कि एक एजेंडा मिलता है, एक अलग से ही एक जुनून मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, वो लोग भी कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मिलती है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से, जिससे कि ये रिड्यूसेस पॉवर्टी, गरीबी दूर होती है और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी बूस्टअप कर सकते हैं हम लोग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से। अब आप लोग सोचते होंगे कैसे हम लोग बूस्टअप कर सकते हैं। भाई, जब बच्चे को हम एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चा एजुकेट हो रहा है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, इन्हांस हो रही है, जिससे कि आगे चल के वो कुछ इन फ्यूचर में अपने फ्यूचर को वो ब्राइट कर सकता है। अपना जो योगदान है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में दे सकता है। वो कहीं ना कहीं सेटल होके अपने लिए तो वो करेगा ही, साथ ही साथ में देश के लिए भी करेगा। तो ये इस तरीके से हमारा इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो हो सकता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस आ जाती है इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस, जिसमें इम्प्रूव्स हेल्थ वेलबींग। यहाँ पे बच्चों की हेल्थ वेलबींग भी जो है वो इम्प्रूव होगी। बच्चा फिट एंड फाइन रहेगा, बच्चा मेंटली फिट रहेगा, बच्चा फिजिकली फिट रहेगा। इम्प्रूव्स क्रिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, और यहाँ पे बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, जो सोचने और समझने की क्षमता है उसकी, वो भी यहाँ पे क्या होगी, इम्प्रूव होगी। क्योंकि स्कूल में बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है, अच्छी बुरी आदतें को फ़र्क उसको पता चलता है कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी रहेगी, क्या चीज़ हमारे लिए बुरी रहेगी, किस तरीके से हमें समाज में बैठना चाहिए, कैसे हमें लोगों से बात करनी चाहिए, कैसे क्या हमारा बिहेवियर होना चाहिए। तो ये सारी ही चीज़ें जो है वो बच्चा स्कूल में सीखता है, तो इसीलिए यहाँ पे बात ये कही गई है। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंस आ जाती है नेशनल इंपॉर्टेंस, जिसमें हमारा पहला पॉइंट आ जाता है फॉस्टर नेशनल डेवलपमेंट। जैसे कि हमने आपको अभी इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू हमने बताया कि अगर हम बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो योगदान है वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट में रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट कहा गया है, जो हमारी जो नेशनल की ग्रोथ है, जो हमारे नेशनल का डेवलपमेंट है, वो भी अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट इसी में पॉइंट आ जाता है स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी भी जो है वो हमारी और ज़्यादा मजबूत होगी, और ज़्यादा उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, बच्चों को नॉलेज होगी कि क्या हमारे राइट्स हैं, क्या हमारे ड्यूटीज़ हैं। और हर एक बच्चा जो है अपने आप को फ्रीडम दे सकेगा, अपने आप को इंडिविजुअली एक अच्छा सिटीज़न मान सकेगा, क्या-क्या हमारी क्या कैसे क्या ड्यूटीज़ वग़ैरह हैं, क्या हमारे राइट्स वग़ैरह हैं हमारे नेशनल कंट्री में। ये सारी ही चीज़ें उसको पता चलेंगी, तभी तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथेन होंगी। तो आई होप ये आपको इंपॉर्टेंस अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में इतने ही आप लिखोगे और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर से करिएगा, और इसके बाद वाले टॉपिक्स में ज़रूर से अपलोड करूँगी, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।